ये इक्वेशन दे रखी है 3x + 4y - 10 = 0, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन है x - y - 1 = 0। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या हिंदी में कहेंगे वज्रगुण विधि से सॉल्व करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ x लिख देते हैं, यहाँ x लिखा, यहाँ -y, यहाँ +1। एक बात ध्यान रहे, यहाँ कुछ भी आए हमेशा यहाँ 1 लिखा जाएगा, पहला x प्लस में लिखा जाएगा, y वाला माइनस लिखा जाएगा और 1 ऐसे लिख देंगे। अब जब x लेंगे तो x वाले का ऑप्शन छोड़ देंगे, ये और ये लिखे जाएंगे, यानी कि y का लिखा जाएगा यहाँ 4 और कांस्टेंट टर्म साइन से लिखेंगे माइनस का 10। यहाँ y का ऑप्शन यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ क्या 1 माना जाएगा, यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ -1 लिख देंगे। जब y लेंगे तो x का ऑप्शन ये लिखा जाएगा 3 और ये 1 लिखा जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस का 10 हो जाएगा और ये माइनस का 1 आ जाएगा। जब कांस्टेंट टर्म बन लेंगे ये 1, जब 1 लेंगे तो क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, कांस्टेंट टर्म छोड़ देंगे, 3 4 और 1 1 लेंगे, 3 4 1 और -1। अब क्या करेंगे, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई। अब हम यहाँ x लिख लिया, -1 की और 4 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 4 आएगा, फार्मूले का माइनस 10 की 1 से मल्टीप्लाई -10 आएगी, ये ऐसे लिख देंगे। ये -y ऐसे लिख देंगे, 3 की -1 से मल्टीप्लाई -3 माइनस फार्मूले का, ये वाला माइनस फार्मूले का होता है, 1 की -10 से मल्टीप्लाई -10 आएगी। ये 1/- 1 की 3 से मल्टीप्लाई -3, 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4। ये आपका आ गया इस तरीके से। अब आगे क्या करेंगे, ये लिख देंगे, x ऐसे लिख दिया, ऐसे x लिख लिया, माइनस का 4 माइनस मल्टीप्लाई 10 हो गया, माइनस का y लिखेंगे, माइनस का 3 माइनस मल्टीप्लाई +10 हो गया, 1 -4 -3 -7 हो गया। अब आगे से क्या करेंगे, इसमें ये बचा आपका x/10⁻⁴ के 6, 10⁻³ के 7 और 1/7 लिख देंगे माइनस का। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो ये एक गलती हो रही थी, जब हमने इसका लिखा है x का नीचे लिखेंगे तो 4 और ये -1 है, माइनस में लगाएंगे पहले। जब ये -1 आएगा तो -1 की -10 की मल्टीप्लाई +10 आएगी और ये तुम्हारा ये मतलब ये प्लस का 10 आएगा, फिर ये माइनस का 4 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 10, तब ये आपका माइनस का 14 आएगा, ये 14 आएगा माइनस का, क्यों -10 की माइनस मल्टीप्लाई से हो जाएगी प्लस का 10 और -1 की 4 से -4। अब ये आपका सही है क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, इसमें इसको लिख देंगे फर्स्ट टर्म, इसे लिख देंगे सेकंड टर्म, इसे लिख देंगे थर्ड टर्म। एक बार पुट करेंगे, फर्स्ट = सेकंड, पुट कर दिया, फर्स्ट = सेकंड, इससे क्या मिलेगा, x/-14 = -1/7। इट इम्प्लाइज दैट ये -14 यहाँ चला जाएगा और -7 नीचे है, माइनस कट जाएगा, 7 2 × 14 तो 2 आ गया। इट इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ क्या करेंगे, इतने थोड़ा ये तो जगह बची है, इसमें ये सेकंड बराबर थर्ड कर लेंगे, तो लिखेंगे पुट सेकंड = थर्ड, ये थर्ड रख लिया, तो माइनस का y/7 ये लिख लिया, ये वाला, और 1/-7 छोड़ यार, जी गड़बड़ है यार, इधर लिख लेते हैं, पुट सेकंड = थर्ड y/7 = 1/-7 implies that
बाई इक्वल टू हो जाएगा 7/7, 7 में 7 1 आ जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट बाई की वैल्यू 1 आ गई आपकी। तो हेंस द solution of the given equations is x equal to 2 and y equal to 1। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, ये पूरा क्वेश्चन निकल गया आपका। दूसरा क्वेश्चन है x/2 + 2y/3 = -1। इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लिया, 6 आया। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करी, 3 की मल्टीप्लाई इस 3 की मल्टीप्लाई x 3x हो गया। 2 की मल्टीप्लाई 2y से तो 4y हो गया। 3 2 6 आ गया इक्वल टू -1। अब इस 6 को इधर मल्टीप्लाई कर ली तो हो जाएगा 3x + 4y = -6। -6 उधर ले आए तो 3x + 4y + 6 = 0। इक्वेशन बनेगी 1। अब आगे क्या किया, इसके अलावा सेकंड इक्वेशन में ये लिख ली x - y/3 = 3। इसको पूरे को दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, ये तुम्हारा 1x है तो 3 × 3x हो गया। 3/3 करेंगे तो 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 3 3 9 हो गया। इधर 3x 9 को इधर ले आए तो 3x - y -9। जब 9 इधर जाएगा इसका साइन बदल जाएगा, प्लस का 9 -9 हो जाएगा। इसे डाल दिया क्वेश्चन 2। इस क्वेश्चन उठा के यहाँ रख लिया, इक्वेशन 1 के नीचे ये इक्वेशन बनती यहाँ लिख दिया 3x - y -9 = 0 इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इसे करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब लिखा बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि वज्रगुण विधि से x ले लिया, x - y 1 लेंगे, फिर x के नीचे वो कोएफिशिएंट लिखेंगे x को छोड़कर। तो x को छोड़ के ये वाले हैं, ये वाला है ये, तो y कोएफिशिएंट 4 है और कांस्टेंट टर्म 6 है, तो यहाँ 4 और 6 लिख दिया। यहाँ बाई कोएफिशिएंट -1 है, यहाँ -9 तो -1 -9 लिख दिया। जब कुछ नहीं लिखा जाता तो 1 माना जाता है, तो -1 हो गया। अब जब मतलब बाई के लिखेंगे, मतलब -y नीचे लिखेंगे तो ये वाले छोड़ देंगे बाई वाले, यानी कि x का कोएफिशिएंट 3, यहाँ 3 है तो 3 लिख दिया। यहाँ 6 है, यहाँ -9 तो -9 लिख दिया। अब जब 1 के नीचे लिखेंगे तो ये कांस्टेंट वाले छोड़ जाएंगे, 3 और 4 लिखे जाएंगे, तो 3 और 4 लिख दिया। ये 3 और -1 लिखेंगे, 3 और -1 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई। अब क्या हुआ, अब ये थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। x/-9 की 4 से मल्टीप्लाई -36 आएगा। ये माइनस फार्मूला का होता है। -1 की 6 से मल्टीप्लाई -6 आएगी। ये माइनस का y लिख देंगे। अब -9 की 3 से मल्टीप्लाई -27, माइनस फार्मूले का 6 3 18 आएगा। ये 1 लिख देंगे। 3 की -1 से मल्टीप्लाई -3, -4 की 3 से मल्टीप्लाई 4 3 12 हो गया। अब क्या करेंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा, ये -36 -6 हो जाएगा। ये आएगा तुम्हारा 45, दोनों प्लस करेंगे, ये 1/-15 आ जाएगा। अब इम्प्लाइज दैट x/, ये माइनस का 30 बचेगा। जब 36 में से 6 घटेगा तो 30 बचेगा माइनस का। ये माइनस से माइनस कट गया तो ये हो गया y/45 आ गया। अब बराबर हो गया 1/-15, ये है 1/-15। अब इसे मान लेंगे फर्स्ट टर्म, इसे मान लेंगे सेकंड टर्म, इसे मान लेंगे थर्ड टर्म। एक बार इसको बराबर कर देंगे, उससे x की वैल्यू निकल आएगी। एक बार इसको और इसको बराबर कर देंगे, यानी एक बार फर्स्ट बराबर थर्ड लिखेंगे टर्म और दूसरी बार सेकंड बराबर थर्ड टर्म लिखेंगे। तो पहले हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट बराबर थर्ड टर्म से। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वल टू थर्ड से ये क्या आएगा, x/-30
equal to 1 upon minus 15 implies that x इक्वल टू माइनस 30 अपॉन माइनस का 15, 15 कम 15, 15 दूनी 30, ये आ गया 2। तो इम्प्लाइज दैट x बराबर आया आपका 2 निकल गया, एक आंसर ये हो गया, x2 आ गया। एक बार क्या करेंगे, सेकेंड इक्वल टू थर्ड रखेंगे, से लिख दो। तो यह है बाई अपॉन 45 है और है 1 अपॉन माइनस का 15। इम्प्लाइज दैट बाई बराबर 45 बटे माइनस 15। इम्प्लाइज दैट बाई बराबर बाई बराबर माइनस 3 हो जाएगा, गड़बड़ हो गया सर। बाई बराबर माइनस का 3 आया जाए। तो जब ये बाई अपॉन 45 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 50 लिखेंगे तो 45 यहाँ चला जाएगा, ये चला गया ऊपर 45 और नीचे रहेगा माइनस 15। तो माइनस 15 से जब इस माइनस 15 से 45 काटेंगे तो माइनस 3 आएगा, तो वो लिख दिया बाई इक्वल टू माइनस 3। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आया, x बराबर आया तुम्हारा 2 और बाई इक्वल टू आया माइनस 3। तो इस तरीके से ये तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का दूसरा क्वेश्चन था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।